दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। दिव्य ज्योति न्यूज चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन एवं शुभकामनाएं। बागपत के गांव बराल में हनी स्टोर और ग्राम कंडेरा में पश्चिम उत्तर प्रदेश की पहली फलों एवं सब्जियों का एकीकृत शीत भंडारण और मूल्य श्रृंखला IQF इंडिविजुअल क्विक फ्रीजिंग यूनिट का शुभारंभ माननीय दिनेश प्रताप सिंह, राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार, उद्यान एवं कृषि निर्यात, उत्तर प्रदेश सरकार ने उद्घाटन किया और एम्ब्रोसिया की हनी प्रोसेसिंग यूनिट का भ्रमण किया। कार्यक्रम की शुरुआत भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित करके हुई। कार्यक्रम में कुछ उन्नतशील किसानों को भी सम्मानित किया गया। माननीय राज्य मंत्री ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि पश्चिम उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए IQF यूनिट का लगना एक वरदान है। IQF यूनिट क्षेत्र के किसानों को, युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने का काम करेगी। जो फसल 1-2 दिन में खराब हो जाती थी, अब महीनों ताजा रहेगी। क्षेत्र में अब सिर्फ गन्ना ही नहीं, बल्कि अन्य फसल जैसे मटर, स्वीट कॉर्न, भिंडी, स्ट्रॉबेरी, गाजर आदि जैसी फसलों के उत्पादन में बढ़ोतरी होगी, जिससे किसान सक्षम होने के साथ साथ क्षेत्र व देश की अर्थव्यवस्था को भी लाभ मिलेगा। जिस फसल का सही दाम किसानों को मंडियों में नहीं मिल पा रहा था और किसान मजबूर होकर गन्ना फसल उगा रहा था, अब वह किसान अपनी फसलों को सही दाम बेचने के लिए परेशान नहीं होगा। गन्ना बेल्ट जो सालों से चली आ रही है, उसमें बदलाव आएगा और किसानों की आमदनी दोगुनी होगी तथा जयदेव सिंह ने किसानों को फसल खरीदने और रोजगार में बढ़ोतरी होने का आश्वासन दिया। अंत में माननीय राज्य मंत्री जी ने रटौल के आम का जिक्र करते हुए बताया कि जैसे आम विदेशों में 1000 रुपए किलो तक बिकता है, वैसे ही फ्रोजन फल और सब्जियों की भी अच्छी मांग है। आज आपने ये अपने प्रतिष्ठान पे ये कार्यक्रम आयोजित किया, क्या कार्यक्रम था, इसके बारे में जानकारी दें और अपना परिचय दें आप। नमस्कार, मैं जयदेव सिंह, गांव कंडेरा, एक किसान हूं। किसान के साथ साथ व्यापारी हूं और मैं पुराना हमारा 20 साल से शहद का व्यापार है। यहाँ कंडेरा गांव में हमारी प्रोसेसिंग और एक्सपोर्ट यूनिट है। इसके साथ साथ ही हमने एक नई शुरुआत की है जो किसानों को नई सौगात देगी, वो है IQF यूनिट, फ्रोजन वेजिटेबल और फ्रूट्स की एक नई यूनिट लगाई है। इस यूनिट में आसपास के एरिया में जो फ्रोजन वेजिटेबल से संबंधित फसलें पैदा होंगी, उसका यहाँ प्रोसेसिंग होगा। प्रोसेसिंग के बाद भंडारण होगा और भंडारण के बाद इसकी मार्केटिंग होगी। इसकी मार्केटिंग देश में और विदेशों में भी होगी, जिससे यहाँ के किसानों को एक नई उमंग मिलेगी, नई किरण किसानों के आमदनी में बढ़ेगी, ताकि किसानों की आमदनी भी बढ़े और किसानों को एक नया रास्ता मिलेगा। क्या आपकी योजना अपने साथ किसानों, क्षेत्र के किसानों को जोड़ने की भी है? हमारी योजना, हम बिना किसान के तो कुछ भी नहीं है। किसानों के साथ साथ ही हम अपने आप को ग्रो करेंगे। जब हमारा किसान फसल पैदा करेगा तो ही फसल हमारे पास आएगी, तभी प्रोसेसिंग हो पाएगी। तो हम अपने किसानों को पहले जोड़ेंगे और किसानों को सम्मान के साथ उनको नई टेक्नोलॉजी देंगे और नई टेक्नोलॉजी के साथ वो जो नई फसल पैदा करेंगे उसकी वो फसल यहाँ आएगी। जैसे मटर है, अमेरिकन स्वीट कॉर्न है, भिंडी है, बीन्स हैं, तो ये सारी फसलें, कटहल है, तो ये सारी फसलें हमारे यहाँ बहुत अच्छे से हो सकती हैं और वो फसलें जो है किसान पैदा करेगा। किसान पैदा करके इस यूनिट में आएगी और प्रोसेसिंग होगी। किसानों को अपने साथ जोड़ने के लिए, इन फसलों को पैदा कराने के लिए पहले आप लोगों को उनको तैयार करना होगा। उसके लिए क्या प्लानिंग है आपकी? हम किसानों को प्रशिक्षण देते हैं और किसानों को उसका बीज पहले प्रोवाइड कराते हैं, ताकि किसान को पूरी जानकारी देके और उसके फ़ायदे नुकसान बता के किसान जो है तैयार होता है और फिर उस किसान के खेत में वो पैदा करवाते हैं, तब वो हमारे यहाँ तक आएगी। धन्यवाद। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के संरक्षण में उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में औद्योगिक अनेक इकाइयाँ, नई इकाइयाँ स्थापित हो रही हैं। ऐसे ही बागपत के भाई जयदेव जी ने एक नई फ्रोजन यूनिट IQF की स्थापना की है। मैं इस अवसर पर उन्हें बधाई देता हूँ। जहाँ गन्ना की खेती बहुतायत में होती हो, वहाँ ऐसे नए उद्योगों की स्थापना से हमारे राज्य में खुशहाली बढ़ेगी और नौजवान बच्चों को दिशा मिलेगी कि हम कुछ और भी कर सकते हैं। भाई जयदेव जी मधुमक्खी पालन में देश में नहीं दुनिया में जाने जाते हुए
बागपत की ये शहद दुनिया का स्वाद मीठा करने में पहचान बना चुकी है। मैं और शुभकामनाएं देता हूँ कि शहद और ये IQF यूनिट के बाद और यूनिट इनकी लगती जाएं। यही दुआएं करने, यही शुभकामनाएं देने में आए।